हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का मेरा एक पर्सनल व्लॉग है माई लाइफ जर्नी का, जिसमें मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा शेयर करूँगा। गाइस, आज वैसे जो है मेरे 351 व्लॉग अब तक बन चुके हैं मेरे चैनल पे, जिसमें से 90% व्लॉग ट्रैवल व्लॉग्स है। उसमें से कुछ व्लॉग मैंने योगा से रिलेटेड बनाए हैं, कुछ माई यूट्यूब जर्नी के व्लॉग बनाए हैं। ये मेरा जो है ब्लॉग है, पर्सनल ब्लॉग भी है, माय यूट्यूब जर्नी से रिलेटेड ब्लॉग भी है, जिसमें मैं आपको अपने यूट्यूब की जर्नी के बारे में बताऊंगा, मेरी लाइफ जर्नी के बारे में बताऊंगा। और साथ साथ कुछ ना कुछ हम स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा सा बात करेंगे, कि थोड़ा सा हम स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा रोशनी डालेंगे, कि जो मैं मतलब जो अपने लाइफ के बारे में जो एक्सपीरियंस बता के क्या हम जो है स्पिरिचुअली रास्ते पे जो हम स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। गाइस, मैं काफ़ी खुश हूँ। खुश इसलिए नहीं हूँ कि जो है मेरी लाइफ में बहुत कुछ है या सब कुछ है। नॉर्मली जो लोग होते हैं, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता ही है। और ऐसे भी नहीं है कि सब कुछ है, मतलब जो है लाइफ में है तो आदमी जो है खुश रहते हैं, ऐसे भी नहीं है। मैं खुश क्यों हूँ कि क्योंकि जो है मेरी थिंकिंग पॉजिटिव है। तो आज हम पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। एक्चुअल में कैसे है कि नॉर्मली जो लोग हैं, उन्हें हर एक आदमी को जो है कोई ना कोई दुख सुख, ये एक जीवन का जो है सब पे एक लागू ही होता है। ये लाइफ में सबके साथ रहता ही है कि कुछ ना कुछ खुशियाँ रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती ही है। ऐसे मैंने देखा नहीं है कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, या और ऐसे भी नहीं देखा है किसी की लाइफ में खुशियाँ ना हो। खुशियाँ और सुख दुख जीवन के संगम है, जैसे कहते हैं ना कि दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। हमें जो समझना है, एक्चुअल में जो आज का जो ब्लॉग है, वैसे ज़्यादातर ब्लॉग जो है मैं योगा से रिलेटेड बनाता हूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है ये ब्लॉग मेरे जो पहचान वाले हैं या जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं उन्हें शायद जो है थोड़ा इंटरेस्ट आए, या जो मेरे अननोन जो मेरे सब्सक्राइबर है शायद उन्हें इंटरेस्ट न भी आए, लेकिन मैं कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी पे लेके जाऊंगा। ये ब्लॉग जो है अभी हमारा जो है स्टार्ट हो चुका है। गाइस, मैंने लाइफ में छोटी मोटे जो हम बचपन से रहते, जैसे बचपन में हम रहते हैं, ये एक मैं अपनी लाइफ हिस्ट्री भी एक शेयर कर रहा हूँ। कि हम जैसे हम किसी न किसी को बताते हैं अपनी लाइफ के बारे में, फ्रेंड्स को बताते हैं, वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने लाइफ में हर एन्जॉयमेंट किया है लाइफ में। जैसे बचपन में हम पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। उसके बाद हम स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, बिजनेस, सर्विस, प्रोफेशन, जॉब, उस तरह मैंने लाइफ में हर एन्जॉय किया है, और उसकी वजह से मैं खुश हूँ। लाइफ में एंजॉय सब करते हैं, लेकिन सेटिस्फाइड कौन होता है कौन नहीं, वो हमारी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड है। मैं जो है मैं आपको ये जो आज समझाने की जो ट्राई कर रहा हूँ कि हमें अपनी थिंकिंग को बराबर परफेक्ट रखेंगे तो हम खुश रहेंगे, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई रहेंगे। ऐसे भी लोग हैं जो लाइफ में मेरे से भी ज़्यादा एंजॉय किए रहेंगे, लेकिन उनकी कहीं नहीं कहीं थिंकिंग में जो गड़बड़ हो जाती है कभी, उसके वजह से वो लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तो अभी एक्चुअल में मैंने जो है काफ़ी एंजॉय किया है, ये एक हकीकत है। मैं ऐसे नहीं कि व्लॉग बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल में मैं खुद जो है मतलब समझो 90% मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से। बचपन में हम जो है, आज की जनरेशन जो है ज़्यादातर मैंने देखी है, जो मोबाइल में ही ज़्यादातर रहते हैं, और उन लोग जो है जो प्रॉपर स्पोर्ट्स जो खेलते थे हम लोग खेलते थे, और हो सकता है अभी की जनरेशन वाले भी खेलते हो, और अगर नहीं खेल रहे हो तो प्रॉपर जो है मतलब जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स की जो खेल खेलने चाहिए, खाली वीडियो गेम्स नहीं खेलनी चाहिए। हम लोग बचपन में पेड़ पे चढ़ते थे, और हमने जो एंजॉय किया था पुरानी लाइफ में, तो ये मोबाइल वगैरह था भी नहीं। वो टाइम में हमने जो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते थे, पेड़ पे चढ़ के हम लोग पेरू तोड़ के खाते थे। उसके अलावा हम खेलते भी ऐसी ऐसी डिफरेंट गेम्स खेलते थे कि मतलब अभी मैं आपको वो सब लिस्ट तो नहीं बता पाऊँगा, नहीं तो ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में मैं आपको बताते जा रहा हूँ। खेलते थे, कूदते थे, स्कूल जाते थे। स्कूल में मज़ा मुझे नहीं आता था एक्चुअल में। मुझे ऐसे स्कूल में ऐसे पैक पैक लगता था, ऐसे लगता था मैं कहाँ फंस गया हूँ।
लेकिन स्कूल तो ज़रूरी था जाना, खेलना। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स, बच्चे ऐसे भी होते थे जो खुश रहते थे काफ़ी। स्कूल में छोटे मोटे झगड़े होते थे, उसमें मेरे फ्रेंड्स भी बीच में आ जाते थे, वो सब भी लाइफ में किया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लाइफ में एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो जिनको लाइफ में एंजॉय कम भी मिलता है, ऐसे भी होता है कभी कभी अनफॉर्चुनेटली। तो उसमें क्या हो जाता है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होता है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्या प्रॉब्लम आता है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। अभी मैं खुश हूँ कि मैंने लाइफ में स्कूल लाइफ देखी, कॉलेज लाइफ देखी, फ्रेंड्स बनाए हमने हमने काफ़ी एंजॉय किया। तो वो बातें मैं आपको इस पर हाईलाइट करने वाला हूँ। एंजॉय करने के मतलब ये नहीं है कि हमें बुरी आदतों में पड़ना चाहिए। लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, लेकिन बुरी आदत हैबिट नहीं बनानी चाहिए किसी भी चीज़ को। खाली ये जो है मेरा एक हाईलाइट था आज के लिए। लाइफ में हर एंजॉय करना चाहिए, लेकिन बुरी आदतों में नहीं फंसना चाहिए। और दूसरी जो हाईलाइट है, अगर हम एंजॉयमेंट लाइफ में नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने देखा है ऐसे कभी कभी इंसान की एज बढ़ जाती है, 45-50 ऐसी एज हो जाती है। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, तो वो जो है रहते हैं किधर ना किधर अनसेटिस्फाइड रहते हैं लाइफ में। अगर समझो कोई चीज़ नहीं मिली है, समझो अगर, तो उनको वो चीज़ जो है खाती है कि हमने जो है लाइफ में वो एंजॉय नहीं किया है, फिर वो बड़ी एज में एंजॉय करने के पीछे भागते हैं। तो अगर हमने एक नॉर्मल लाइफ को एक एंजॉय किया है, हमने ज़िंदगी जिया है, जैसे ज़िंदगी जीना कहते हैं, वो भी डिपेंड है कि किसको क्या एंजॉयमेंट लगता है। अभी किसको फैमिली लाइफ ही एक एंजॉयमेंट लगती है, किसी को जो है मतलब घूमना फिरना ज़्यादा एंजॉय लगता है, किसी को खेल कूद में इंटरेस्ट नहीं है तो उसके लिए एंजॉय नहीं है। तो ऐसे नहीं कह सकते हैं, अभी समझो मुझे खेल कूद में इंटरेस्ट नहीं रहता, अगर बिल्कुल नहीं होता तो मैं बोलता कि नहीं, मैं हैप्पी हूँ अपनी लाइफ से। लेकिन अगर होता और नहीं मिलता, दोनों में फ़र्क है। हमें किसी चीज़ को इंटरेस्ट होना और ना मिलना। अभी मुझे घूमने फिरने में इंटरेस्ट है तो मुझे घूमना फिरना मिल रहा है लाइफ में, तो मैं खुश हूँ। लेकिन अभी किसी को घूमने फिरने में इंटरेस्ट ही नहीं है और उसे नहीं मिल रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि उसने एंजॉय नहीं किया लाइफ में। आदमी खुद बता सकता है कि वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है कि नहीं है। अभी मैं दूसरी पॉइंट आपको ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर समझो मैं अपनी थिंकिंग के हिसाब से मैं अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हूँ, सुख दुख छोड़ के, सुख दुख को नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे कोई तकलीफ या दुख, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं हो। मेजर प्रॉब्लम भी होते हैं लाइफ में, लेकिन कुछ कुछ मेजर खुशियाँ भी होती हैं। ज़्यादा खुशियाँ भी बताना सही नहीं है अपनी, और प्रॉब्लम्स तो पर्सनल होते हैं तो सबके। तो कहने का मतलब ये है, दूसरी पॉइंट मैं आपको ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर समझो किसी भी कारण हम अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड है, किसी भी चीज़ से, किसी भी बात से, या कोई चीज़ हम चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होता है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कहीं नहीं कहीं रुकावट आती है। क्योंकि जैसे लाइफ जर्नी कैसी रहती है, हमें बचपन में एक एज के हिसाब से, जैसे बचपन में खेलना अच्छा लगता है, लेकिन बड़ी एज के हो जाते हैं तो हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बड़े होते हुए फिर हमें कॉलेज जाना अच्छा लगता है, हमें फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना एंजॉय करना अच्छा लगता है। लेकिन जब भी और बड़ी एज हो जाती है तो हो सकता है वो चीज़ों से भी हमारा इंटरेस्ट निकल के फिर जो है, जैसे फिर बाद में फिर धार्मिक चीज़ों में इंटरेस्ट आता है कि अभी खाली फैमिली लाइफ में हम देखें, बस मंदिर वगैरह किसी को जाने में इंटरेस्ट है तो वो करे। भाव भक्ति जैसे कहते हैं कि बस मैं अभी अभी अपनी भाव भक्ति में रहना चाहता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में एंजॉय किया है। भाव भक्ति में भी हम तभी रह पाएंगे, तभी जा पाएंगे जब भी हमने अपनी लाइफ में चीज़ें पूरी की है। कहाँ पे अगर चीज़ पूरी नहीं होती है तो रुकावट आ जाती है, फिर हम खुद ही सेटिस्फाई नहीं है तो हम कहाँ पे, हम सेल्वेशन के रास्ते पे नहीं जा सकेंगे। सेल्वेशन मीन्स कि जो जीवन मरण का जो रहता है उसके से निकल के मोक्ष का जो द्वार कहते हैं, मोक्ष का रास्ता। मोक्ष मीन्स ऐसे नहीं है कि मोक्ष मीन्स कि कम उम्र वाले जो है मोक्ष आते हैं, वो एक एज के हिसाब से हम अपनी लाइफ, एक जैसे बोलते हैं हमने अपनी ज़िंदगी जी ली है, कोई ऐसे कहता है, फिर उसके बाद उसकी ऐसे जो इच्छाएं रहती है पूरी हो चुकी है, मैक्सिमम इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है, वो अलग बात है। लेकिन फिर जो एक कहते हैं ना कि अभी बस मैं अभी जो है भाव भक्ति में खुश रहूँगा, अभी मैंने अपनी लाइफ को एंजॉय कर लिया है। सबकी अपनी अपनी वैसे थिंकिंग होती है। और किसी किसी का जो रहता है, मतलब बड़ी एज में भी जो रहते हैं वो बिज़नेस में ही इन्वॉल्व रहते हैं, उन्हें उनका लाइफ में से मन नहीं भरता है कि मुझे और पैसा कमाना है, और पैसा चाहिए। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। इन शॉर्ट मैं जो है मैं अपनी लाइफ से हैप्पी हूँ, खुश हूँ। और मैंने अपनी लाइफ में जो है, जैसे मैंने आपको बचपन से बताया, बड़ी एज में हमने फ्रेंड्स बनाए, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना जितनी लिमिट तक चाहिए। जैसे अभी घूमना फिरना मैंने अपने यहाँ का अपना इंडिया, अपने देश में घुमाऊँ, ऐसे नहीं फॉरेन में घुमाऊँ, लेकिन फिर भी
मेरे को तड़प भी नहीं है ऐसे ज़्यादा, कहीं नहीं कहीं मेरी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से कि मैं बाहर जाऊँ, अगर जाना मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी अच्छा है, वैसे है थिंकिंग जो रखनी है कि मतलब जो है मिली चीज़ में मिली, नहीं भी मिली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिलने के लिए मतलब हमें कुछ ना कुछ वर्क करना है, ग्रोथ अपनी लाइफ को ग्रोथ करने के लिए काम तो करते रहना है, वो अलग बात है। और दूसरी चीज़ उसके अलावा मैंने आपको जो है ये स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, कुछ ये बचपन की लाइफ आपको बताई मैंने। हम जैसे फैमिली लाइफ में जो है, फैमिली में तो प्यार होगा तो एंजॉय होगा, प्यार नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स हैं। वैसे ही मैंने जो है यूट्यूब मेरा सबसे जो मेरा एक शौक़ था, एक ऐसे था कि मैं कोई ना कोई एक्टिविटी करूं, किसी ना किसी चीज़ में एक्टिव रहूं। बचपन में ऐसा था कि मैं डांस क्लास मैंने लगाया भी था, 1 महीना गया था, लेकिन मेरे को डांस करना सबके सामने जमता नहीं है मतलब। फिर मुझे लगता था कि जो लोगों को डांस आती है, तो मुझे ऐसे थोड़ा सा लगता था कि मेरे को भी आनी चाहिए डांस, में भी सबके सामने डांस करना मतलब करूँ तो अच्छा है। हर एक मतलब एक या तो और भी ऐसी कुछ चीज़ें थी जो ऐसे सीखने को दिल होती थी। कंप्यूटर सीखने को दिल था, वो मैंने सीखा। और इंग्लिश सीखने को दिल थी, वो भी मैंने क्लास लगाया। इंग्लिश जहाँ तक आनी चाहिए वहाँ तक आती है, एकदम फ्लुएंट नहीं है। उसके बाद भी ऐसे एक दो चीज़ थी, मैंने कराटे क्लास भी लगाया था, 1 महीना गया था। बाकी ज़्यादा मुझे जो है उसमें आगे वो करने को टाइम भी नहीं मिला, जमा भी नहीं। वैसी कुछ हमारी लाइफ में बहुत सारी मतलब बातें चलती रहती है, तो हम सब कुछ तो कर नहीं पाते हैं। लेकिन इन शॉर्ट मैं यूट्यूब पे आके इसके लिए खुश हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब पे काम करना मुझे एक एक्टिविटी लग रही है। नॉर्मल लाइफ में हम जो है मतलब इसमें जो है मैंने ट्रैवल व्लॉग्स बनाए हैं, स्पिरिचुअल व्लॉग बनाए हैं, कुछ योगा के व्लॉग बनाए हैं, और आज मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर कर रहा हूँ। तो ये मुझे एक एक्टिविटी की तरह लग रहा है कि मैं ट्रैवल व्लॉग्स में जैसे घूमना फिरना मेरा भी होता है, और आपको भी मैं कुछ ना कुछ नई प्लेस हम जो है ढूंढते हैं, कोई ना कोई नई प्लेस एक्सप्लोर करते हैं, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। फ्रेंड्स के साथ भी बनाया है, फैमिली के साथ भी व्लॉग बनाए हैं। तो इसमें मेरा एक जो है इंटरेस्ट था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ऐसी थिंकिंग है कि हर इंसान को किसी न किसी एक चीज़ में एक्टिव रहना चाहिए, और लोग है भी एक्टिव, ऐसी बात नहीं है। किसी को डांस आती है, किसी को गाने का शौक़ रहता है, और सिंगिंग, किसी का सुर अच्छा रहता है। तो वैसे ही मुझे यूट्यूब पे आके मुझे ये सेटिस्फेक्शन मिला है कि मैंने एक एक्टिविटी की तरह काम किया है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं भी जमता है, वैसी भी बात है। और आजकल तो सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग एक्टिव है। तो ये जो यूट्यूब पे आके मेरी यूट्यूब की जर्नी का भी एक व्लॉग है, जिसमें मैं काफ़ी खुश हूँ। मैंने हर तरह के काफ़ी व्लॉग्स बना चुका हूँ। स्टार्टिंग में तो कॉन्फिडेंस की कमी हो रही थी व्लॉग बनाने में भी, अभी तो एक जैसे हैबिट सी हो गई है। अभी मेरे को एक वो रेगुलर लगता है, कोई उसमें वो टफ नहीं लगता है। और मुझे अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना के और आगे बढ़ना है। और उसके अलावा मैंने जैसे जॉब्स भी किए हैं, प्राइवेट जॉब भी किए हैं, कंपनी में जॉब किया है। उसके अलावा मैंने प्रोफेशनल काम भी किए। मैं कंप्यूटर का सर भी रह चुका हूँ, कंप्यूटर क्लास चलाते थे हम किसी टाइम में। बिज़नेस भी कर चुका हूँ मैं। हम रिटेल शॉप भी था हमारा। मतलब मैं हर तरह का काम भी कर चुका हूँ। उसमें भी मुझे एक ऐसे लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ नया सीखा है, एंजॉय किया है, और जो है काफ़ी कुछ किया है लाइफ में। मीन्स अभी ये सब चीज़ें ज़्यादा शॉर्ट में ही मैं बताना सही लग रहा है मुझे। तो और आज की जो थर्ड पॉइंट मैंने हाईलाइट किया, पॉजिटिव थिंकिंग पे। अगर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, तो जितना पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा है। और लाइफ एंजॉय करना चाहिए, लेकिन बुरी आदतों में नहीं पड़ना चाहिए। जितना लाइफ हम एंजॉय करते रहेंगे, खुश रहेंगे, उतना हम स्पिरिचुअली हम आगे बढ़ते रहेंगे, और थिंकिंग भी बाद में ही पॉजिटिव होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलने से भी हम अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलने वाले हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। ये मेरा एक पर्सनल लाइफ का ब्लॉग है, जो मैंने काफ़ी टाइम से सोच के रखा था मैं बनाऊंगा। और बाकी हम जो है ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में।